आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिसमस डे या बड़ा दिन या 25 दिसंबर बोलते हैं। जो क्रिसमस है या बड़ा दिन है, ये ईसाई समुदाय के सबसे पवित्र फेस्टिवल या त्योहारों में से एक है। इस दिन इसे माना जाता है क्रिश्चियन समुदाय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था माता मरियम के घर या उनके द्वारा, तभी से त्यौहार को मनाया जाता है। और कुछ इतिहासकार और विचारक लोग बोलते हैं, धर्म के जानकार लोग, कि बाइबिल में जो इनको पवित्र धर्म ग्रंथ है उसमें इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है कि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। परंतु जो इनके धर्म गुरु होते हैं, जो फादरी सब होते हैं, इनके सबसे बड़े जो धर्म गुरु होते हैं, पोप होते हैं, जो रोम और इटली में रहते हैं, उनका डिसाइड हुआ, चाहे उनकी विचारों को रखा गया, उनके माध्यम से ही फिक्स किया गया कि 25 दिसंबर को ही इनकी जन्म तिथि मनाई जाएगी या क्रिसमस मनाया जाएगा। अब देखिएगा लोग, क्रिसमस में क्या होता है, हर एक जहाँ भी क्या होता है, क्रिश्चियन समुदाय के चर्च होते हैं, काफ़ी बेहतरीन ढंग से सजाया जाता है। क्रिसमस ट्री की तरह भी सजाया जाता है और क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। सांता क्लॉज बनते हैं लोग और उनकी क्या होती है, भजन होते हैं, उनके धर्म से रिलेटेड जो भी गीत संगीत होते हैं, और सारे कोई क्या करते हैं, कैंडल जलाते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। इसमें देखते हैं बहुत सारे लोग, इतना क्राउडेड एरिया रहता है कि बहुत सारे लोग उसमें डिस्टर्बेंस करने के लिए जाते हैं। तो आप लोग को कोशिश करना है कि आप भक्ति भाव से जाइए, प्रभु से अपनी मन्नत मांगिए, पूरा कीजिए, जरूर करेंगे प्रभु, लेकिन वहाँ पे क्राउडेड एरिया में भगदड़ या कुछ त्रुटि या अनहोनी नहीं करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिसमस डे, बड़ा दिन या 25 दिसंबर, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे क्रिसमस डे बोलिए, बड़ा दिन बोलिए या 25 दिसंबर बोलिए। इसी को हम लोग बोलते हैं मेरी क्रिसमस, नहीं कि हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पवित्र है और काफ़ी खुशी का दिन है, इसीलिए बोला जाता है मेरी क्रिसमस, न कि हैप्पी क्रिसमस। अब यहाँ पढ़िएगा, क्रिसमस का इतिहास ईसा मसीह के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। यानी क्रिसमस डे जो मना रहे हैं, इसका इतिहास प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। ईसाई धर्म के अनुसार 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था और इसीलिए इस दिन को क्रिसमस मनाया जाता है। पहली बार ईसाई रोमन सम्राट और रोम सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के शासन काल के दौरान 336 ईस्वी में मनाया गया था। इनका पहला बार कब मनाया गया था, 336 ईस्वी में इनकी जन्मोत्सव मनाई गई थी। पोप जूलियस ने दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस मनाने का फैसला लिया। जो मैं आपको बता चुका हूं कि पोप के आदेशानुसार 25 दिसंबर को ही क्रिसमस दिवस मनाया जाता है, उनके आदेशानुसार। 5 दिसंबर को पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जाता था। यानी जब तक पोप की आदेश नहीं हुई थी 25 दिसंबर को मनाने के लिए, इससे पहले 5 दिसंबर को मनाया जाता था। इस दिन को ईसा क्रिसमस भी कहा जाता है। वैसे तो क्रिसमस ईसाई धर्म का त्यौहार है, लेकिन सभी धर्म और संस्कृति के लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। कुछ इतिहासकार और रिलीजियस फॉलोअर्स का यह मानना है कि जो धर्म ग्रंथ के जानकार हैं या धार्मिक विचारक लोग हैं, उनका मानना है कि ईसा का जन्म सच्चाई में इस दिन नहीं हुआ था और यह सिर्फ सिंबॉलिक जन्मदिन है। यानी मान लिया गया है कि इसी दिन इनका जन्म हुआ था और हम लोग मनाते हैं। बाइबल में जीसस की बर्थ डेट की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई मेंशन डेट नहीं है। यानी इन लोग के जो बाइबल धर्म ग्रंथ है, इसमें नहीं मेंशन किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह इसी दिन जन्म लिए थे, यानी मेंशन उसमें नहीं है। अब देखिएगा, यीशु मसीह का जन्म मरियम के घर हुआ था, यानी जो माता मरियम थी उन्हीं के घर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है कि मरियम को एक सपना मिला, यानी क्या उसको सपना दिखाया गया कि क्या वो प्रभु यीशु मसीह को जन्म दे रही है। यानी मान्यता है कि मरियम को एक सपना आया था कि जिसमें उन्होंने प्रभु के पुत्र यीशु को जन्म देने की भविष्यवाणी की गई थी। क्रिसमस शब्द क्राइस्ट मास से निकाला गया है, यानी क्रिसमस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्राइस्ट मास से निकाला गया है। 25 दिसंबर से दिन क्या होते हैं,
लंबे होने लगते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है बड़ा दिन, यानी लंबा होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन को सूर्य का क्या कहा जाता है, सूर्य का पूर्ण जन्म मनाया जाता है। यानी सूर्य का पूर्ण जन्म बोले तो आज ही से दिन बड़ा होने लगता है, मनाया जाता है। और यही कारण है कि यूरोपीय लोग 25 दिसंबर को, यूरोप के जो भी लोग हैं 25 दिसंबर को सूर्य के उत्तरायण के मौके पर त्यौहार मनाते हैं, यानी सूर्य का जन्म दिवस भी मनाते हैं। इसीलिए इस दिन को बड़े दिन के रूप में भी मनाया जाता है और बोला जाता है। इधर देखिएगा, जो क्रिसमस भाई बंधु हैं इनकी संख्या अपने भारत देश में काफ़ी कम है, फिर भी इन्होंने भारत देश के लिए काफ़ी नेक कार्य कर रहा है। जो भी अपने यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था है बाबू, शिक्षा और स्वास्थ्य पर इनका बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी मिशनरी संस्थाएं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे अपना शिक्षा संस्थान हो, यहाँ तक इंक्लूडिंग अपने बेतिया में देखिएगा अपना क्रिस्त राजा स्कूल है, यानी KR स्कूल है, संत जेवियर है, AG मिशन है, संत माइकल है, इस सारे स्कूलें क्रिश्चियन समुदाय के लोग, यानी क्रिश्चियन समुदाय के भाई बंधु यानी फादरी सब चलाते हैं। और उन्होंने लोग ने काफ़ी उनकी मतलब क्या खुशी मिलती है गरीब लोगों की, असहाय लोगों की मदद करने में और सेवा करने में। और उनका एक मेरे ख्याल से एक लोगो भी है, इनकी एक मतलब टैग लाइन भी है, क्या, सेवा और समर्पण। इनका सेवा और समर्पण परम कर्तव्य मानते हैं। इनका टैग लाइन है, ईसाई मसीहों का जो संबंधित है लोग उनको मानते हैं, उनका क्या है, एक टैग लाइन है, या उनकी बोल सकते हैं सबसे मोटिवेशनल लैंग्वेज है या टर्म है या कंडीशन है, क्या, सेवा और समर्पण। इन लोगों की सेवा के भाव से समर्पित रहते हैं और शिक्षा में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ये गरीब असहायों की बहुत मदद करते हैं। तो आप लोग भी क्रिसमस का एकदम त्यौहार खूब खुशी और उल्लास के साथ मनाइए और एंजॉय कीजिए। यहाँ कोशिश करना है कि अपने धर्म के लोग जो भी वहाँ जाए तो उनके धर्म की कोई अवहेलना ना करें, उनके धर्म के रीति रिवाजों का पालन करें और उन्हें परेशान ना करें। आप सभी को क्रिसमस फेस्टिवल की हमारे पाठशाला कोचिंग की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप लोग अच्छा से मनाएं अपना त्यौहार। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।